स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद RAS में। इस वीडियो में देखते हैं प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में समझते हैं। ये पूरी सीरीज मैंने प्रारंभ की है जिसमें हम लुसेंट बुक को पूर्णतः समाप्त करेंगे। उसके एक एक विषय को हम लुसेंट बुक जो कि सामान्य अध्ययन की आती है उसको हम पूरी तरीके से उसके नोट्स लेकर आए हूँ और ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं जिसमें मैंने जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते रहे हैं और आने की संभावना है उस प्रकार से पूरी सीरीज़ को मैंने बनाया है। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जैसे कि प्राचीन भारत, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि प्राचीन इतिहास के दो प्रकार के स्रोत मुझको मिलते हैं। जैसे कि पहला स्रोत है क्या साहित्यिक साक्ष्य के रूप में और दूसरा स्रोत है कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। अब जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि कोई भी साक्ष्य जो कि पत्थरों पे लिखे गए हैं उनसे, नहीं तो कोई अभिलेख हैं उनसे, और इसी प्रकार साहित्य जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी साहित्य या बुक से मिले हुए जो साक्ष्य हैं वो हैं। तो इस प्रकार से मैंने इनको दो भागों में बांट दिया है। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं, इसमें मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया भी है, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, यानी कि अगर हम साहित्य साक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है कि ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण साहित्य के बाद का जो साहित्य है उसमें अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं उसमें धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि जिसमें जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। और दूसरा नंबर है वो है गैर धार्मिक ग्रंथ जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है कुछ, और दूसरा है उसी का पार्ट है आर्द्र ऐतिहासिक ग्रंथ। अब अगर हम देखते हैं कि ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मण के बाद, ब्राह्मण साहित्य के बाद का जो ग्रंथ है उसमें हम बौद्ध ग्रंथ देखते हैं और दूसरा देखते हैं जैन ग्रंथ जिसमें प्राचीन भारत के कुछ साक्ष्य की बात कही गई है। अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं तो उसमें वेद, उसमें आ जाते हैं वेद, कौन कौन से वेद हैं, ठीक है, जैसे कि 4 प्रकार के वेद हैं। हम उन सब के बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि धार्मिक और गैर धार्मिक कौन कौन से हैं। तो अगर हम धार्मिक की बात करते हैं तो उसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसमें वेद, आरण्य, उपनिषद, जो उसके बाद सूक्ति, स्मृति और महाकाव्य जो हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत जो हम देखते हैं महाकाव्य के रूप में देखते हैं। स्मृति में हम देखते हैं क्या मनुस्मृति जो कि सबसे प्राचीन है, सूक्ति, वेद, आरण्य और उपनिषद, इनमें हम कहीं न कहीं देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य के रूप में इनको रखा गया है। उसी प्रकार से देखते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ। तो गैर धार्मिक ग्रंथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं और कुछ आर्द्र ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं और कुछ जीवनियाँ रहे हैं जिनमें हम प्राचीन भारत के साक्ष्य को देखते हैं। उसी प्रकार से पहले मैंने आपको बता दिया साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। अब दूसरा बढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं अभिलेख या मुद्राओं में जो जो बातें अंकित हुई हैं उनमें हम देखते पुरासाक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुछ स्मारक भी आते हैं। स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गए। तो ये क्या है, ये है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं क्या अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन और मूर्तियाँ और चित्रकला, मूर्तियाँ या चित्रकला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है क्या, ये प्राचीन भारत के स्रोत हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे बताया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला समझते हैं कि प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हैं, जो कि हमारे वेद हैं, ठीक है, जो कि वेद हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान से संबंधित है, यानी कि वेद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, और ज्ञान क्या है कि इसमें आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। तो वेद में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं कि आर्यों के आगमन के और उनके बसने की जानकारी मिलती है। अब हमारे वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
लेकिन हम समझ लेते हैं यहाँ पे पहले कि वेद के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि यह वेद जो है जो कि मैंने आपको बताया ज्ञान, इसका अर्थ है ज्ञान। तो उसमें कहा गया है वेद में क्या, ये वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। दूसरा है इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो इसके जो वेद हैं, वेद के संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास हैं, जो कि वेद के संकलन करता है। उसके बाद देखते हैं वेद 4 प्रकार के, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को, जो चारों वेद हैं, इनको कहा जाता है संहिता। ठीक है, तो इनको संहिता कहा जाता है, यानी कि इन 4 वेदों को कहा जाता है वो है संहिता। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन एक वेद है, यानी कि वेदों में, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। जिसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। मैंने यहाँ पे बताया कि जो इम्पॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर हम ऋग्वेद में कुल मंडल की बात करते हैं तो 10 कुल मंडल यानी कि 10 हैं। और सूक्त की बात करते हैं तो कितने, 1028 सूक्त या श्लोक जिसको बोलते हैं, श्लोक है 1028 श्लोक। और ऋचाएँ जो हैं वो 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद इसके पाठकर्ता या पाठक को होत्र बोला जाता है। तो इसके यानी कि ऋग्वेद के पाठक या पाठककर्ता जो होता है उसको होत्र के नाम से जाना जाता है। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि कुल मंडल कितने, 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है, तो वो है तीसरे मंडल में है। कहाँ है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो कि सूर्य देवता जो हैं उनके सावित्री को समर्पित है ये। यानी कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है, और ये मंत्र जो है जो कि सूर्य की जो स्तुति की जाती है, तो वही गायत्री मंत्र की यहाँ पे बात कर रहा है। फिर नवा मंडल जो है वो है सोम देवता को समर्पित है। तो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं 8वां मंडल जो है वो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं कि 10वें मंडल में वर्णित पुरुष युक्त है, यानी कि जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष युक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्णों की बात कही गई है। 4 वर्णों में कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ये चारों जो वर्ण है वो किस मंडल में है, ऋग्वेद में किस मंडल में, तो वो है 10वें मंडल में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ब्राह्मण जिनका जो संबंध है वो मुख से है, यानी कि वाणी से। फिर क्षत्रिय जो कि बलवान यानी कि भुजाओं से संबंधित है। फिर वैश्य जो कि जंघाओं से संबंधित है, और शूद्र जो कि चरणों से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली है ऋग्वेद के बारे में। अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनकी बात करते हैं। जैसे कि यजुर्वेद यानी कि यजु का अर्थ होता है यज्ञ, तो इसमें यज्ञ की बात की, यानी यजु का अर्थ होता है यज्ञ। फिर इसमें देखते हैं कि इसके पाठकर्ता को कहते हैं क्या, अध्वर्यु। अध्वर्यु जो होता है इसका पाठकर्ता होता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है यजुर्वेद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। फिर इसमें अगला क्या है कि मंत्रों और बलि का उल्लेख किया गया, यानी कि मंत्रों और बलि देने का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में किया गया है। अगला क्या है इसमें कि इसमें यज्ञों के नियम
एवं विधि विधान का भी संकलन किया गया है। यानी कि यजुर्वेद में किस प्रकार से, यानी यज्ञों का नियम, यज्ञ जो होते हैं उनका नियम, विधि विधान, किस प्रकार से यज्ञ किए जाएंगे, क्या होगा, तो इन सब की चीज़ जो है वो सभी यजुर्वेद में वर्णित है। अब कई बार प्रश्न आता है कि यजुर्वेद के दो भाग हैं, दो भाग में एक है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, और एक है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गद्य और पद्य का नाम है, गद्य जो है वो कृष्ण है और कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य है वो है कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। अगला देखते हैं सामवेद के बारे में। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। सामवेद का जो पाठकर्ता होता है उसको उद्रात्र कहा जाता है। और इसमें साम, यानी सामवेद में साम का जो अर्थ है, साम का अर्थ होता है गीति। गीति जो है वो साम का अर्थ होता है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें भारतीय संगीत का स्रोत, इसको भारतीय संगीत का स्रोत भी कहा जाता है। यानी कि साम का अर्थ है गान, या मैंने बताया आपको गीति भी है और गान भी है, गान और गीति दोनों इसके अर्थ है। फिर इसमें भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं अथर्ववेद जो कि चौथा और अंतिम वेद है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र या जादू। अथर्व का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, पवित्र या जादू। पवित्र या जादू जो होता है ये इसका अर्थ होता है। यानी कि जो भी जादू टोने की बात कही गई है उसका उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अब इसमें कुल मंत्र हैं 731 मंत्र हैं और 6000 पद लिखे गए हैं। इसके रचयिता जो है वो अथर्व ऋषि हैं, जिन्हीं के नाम से अथर्व वेद पड़ा। अथर्व जो है उसका मैंने आपको अर्थ बताया क्या है कि अथर्व का अर्थ होता है या तात्पर्य होता है पवित्र या जादू। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इस जो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है और अंधविश्वासों और विचारों का उल्लेख मिलता है इसमें, और इसमें मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। इसी यानी कि अथर्ववेद में ही वेदांगों की रचना हुई है, जो कि कुल वेदांग कितने 6 हैं। 6 में कौन कौन से हैं, एक शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग जिनका उल्लेख मैंने यहाँ पे किया है, इनको भी आपको याद रखना है। शिक्षा यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वैदिक वाक्यों को स्पष्ट करने, उच्चारण हेतु निर्माण की शिक्षा का मतलब हो गया कोई भी उच्चारण करने के लिए इसका निर्माण किया गया। फिर दूसरा हो गया क्या, ज्योतिषी। ज्योतिष का मतलब क्या हो गया, इसमें ज्योतिष शास्त्र की बात कही गई है। जैसे प्राचीनतम आचार्य जो थे वो थे कौन, लगत मुन, तो उनकी बात इसमें की गई है। छंद जो कि आप जानते हैं, छंद क्या है, वैदिक साहित्य में जो गायत्री होते हैं, ठीक है, तो जिनका प्रयोग किया जाता है, जो जगती या बृहति, तो उनका प्रयोग छंद के रूप में किया जाता है। निरुक्त क्या है, यह शब्दों की एक व्युत्पत्ति हेतु व्युत्पत्ति के एक नियम है। तो वो क्या है, ये भाषा शास्त्र और इसमें प्रथम ग्रंथ को माना, यानी कि ये भाषा शास्त्र जो है उसको प्रथम ग्रंथ के रूप में माना जाता है निरुक्त को। व्याकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना की गई है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग के हेतु ये नियम बनाएंगे, जिसमें हम व्याकरण की बात करते हैं। और उसके बाद एक है कल्प, जिसमें बात करते हैं हम वैदिक कर्मकांडों के संपन्न कराने हेतु विधि और नियमों की बात कही गई, जिसकी कल्प में की गई। तो इस प्रकार से ये 6 क्या है, वेदांग, जिनका जो संबंध है वो है अथर्ववेद में इनका वर्णन किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यानी स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला देखते हैं कि स्त्री को सर्वाधिक गिरी स्थिति यानी मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ये भी याद रखने हैं। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है, जो कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है।
हीनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु, जो कि हीनायन का प्रमुख ग्रंथ है। अगला देखते हैं, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? जातक में। अगला देखते हैं कि जैन साहित्य को आगमन कहा गया है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अगला देखते हैं, कल्लड़ द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कल्लड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो वो है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य हैं और जिनके नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं या उसके लेखक जो हैं वो हैं कौन? चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा रचयिता अली अहमद में सुरक्षित है। यानी कि जो अरबों का सिंध विलय से संबंधित जो इतिहास है या उसका वृत्तांत है वो चचनामा रचयिता जो है उसके अली अहमद हैं, उसमें ये चीज़ सुरक्षित है। अगला है कि अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वो है अष्टाध्यायी और जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। अगला देखते हैं कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। अगला देखते हैं इसमें कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी कि जो विदेशी यात्री आए हैं उनसे क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ जो कि लूसेंट बुक है, मैं उन्हें वहाँ से लिया है, यानी कि उसका मैं एक अब उतनी बड़ी बुक को आप एक बार में पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आई होप आप लोगों ने लूसेंट बुक पहले से भी पढ़ी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से जानकारी मिल सके और आपको जो चीज़ें वो याद हो सके। और इसी प्रकार से यही सब चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इसको पढ़ के और पढ़ने के बाद मैंने इसमें देखा कौन कौन सी चीज़ें आती रही हैं और आने की भी संभावना है। उसी प्रकार से मैं ये सब वीडियो लाया हूँ। ये से पूरी सीरीज चलेगी अब और डेली एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। इसमें देखते हैं विदेशी यात्री में सबसे पहला देखते हैं यूनानी और रोम लेखक। तो यूनानी रोम लेखक में सबसे पहला देखते हैं कि टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य था। फिर देखते हैं सेकंड कि हेरोडोटस जिसको हम बोलते हैं इतिहास का पितामह या इतिहास का पिता, और जिसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस यानी कि ईरान का संबंध मिलता है। अगला है मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था, और इसकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य काल का समाज और संस्कृति यानी कि मौर्य काल का समाज और संस्कृति का उल्लेख जो है वो इंडिका नामक बुक में, और जिसकी रचना की है या जिसके रचयिता हैं वो गए हैं मेगास्थनीज। अगला है डायमेकस जो कि सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के राज दरबार में ये आया था। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। आगे देखते हैं कि डायोनिसियस जो कि टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि ये किसके दरबार में आया था, तो ये आया था अशोक के दरबार में ये आया था। कौन? डायोनिसियस। अगला देखते हैं कि टॉलमी ये है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखित नामक बुक है, वो उसकी रचना की थी किसने? टॉलमी ने। अगला देखते हैं प्लिनी जो कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी जिसने, और नेचुरल हिस्ट्री जो है उसमें भारतीय पेड़ पौधों और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है, जो कि बुक कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री, और इसकी रचना की थी प्लिनी ने। तो इस प्रकार से मैं अगला देखता हूँ चीनी लेखक में फायान जो कि भारत में 14 वर्षों तक रहा था, और ये गुप्त नरेश जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? फायान जो कि 14 वर्षों तक रहा था।
अगला देखते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो कि 15 वर्षों तक भारत में रहा और इसने नालंदा महाविद्यालय में अध्ययन किया और हर्षवर्धन के काल में आया था। तो हाथ से ह्वेनसांग और हाथ से हर्षवर्धन, इस प्रकार से भी आप लिंक करके याद रख सकते हो। अगला देखते हैं कुछ अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था और इसने किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज अरबी भाषा में लिखी थी। तो अगर प्रश्न आ जाए क्या कि भारत की खोज या किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक बुक है, वो किसने लिखी थी? महमूद अल बरूनी ने, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था। अगला है इब्न बतूता। इसका यात्रा वृतांत जो कि रिहला नाम से जाना जाता है, जिसको उसने अरबी भाषा में लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश इसको नियुक्त किया था। तो आ सकता है कि किस शासक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था इब्न बतूता को? तो उसका प्रश्न हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखते हैं इसमें पुरातात्विक। अब ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी। तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला देखते हैं कि हूण का आक्रमण का उल्लेख किस में है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्या? हूण आक्रमण का उल्लेख। सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख में, और उसका शासक कौन था उस समय? भानुगुप्त था शासक। तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है, कई स्टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं रेशम बुनकर, जो कि मंदसौर अभिलेख में से प्राप्त होता है, रेशम बुनकर के बारे में। फिर प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या साहित्य में इसको कपार्षण कहा जाता है। ठीक है, कपार्षण कहा जाता है इनको, प्राचीन सिक्कों या आहत सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासकों द्वारा किया गया था, यानी कि जो सिक्कों पे लेख वगैरह चित्र वगैरह बनते थे वो सभी यवन शासकों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अब जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे, जिनमें बीड़ा बजाती हुई मुद्रा में कुछ सिक्के मिले हैं, जिनमें जो आकृतियां बनी हुई वो बीड़ा बनाती हुई मतलब कि आकृतियां हैं। तो इससे संबंध ये निकाला जाता है कि ये बहुत ही बड़ा संगीत प्रेमी था और इसको बीड़ा बजाने का बहुत शौक था। अगला देखते हैं कि अरिकमेडु यानी पांडिचेरी में, जिसमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर मंदिरों की कला उत्तर में कहते हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली कहते हैं दक्षिण में, यानी कि उत्तर में जो मंदिरों की कला है उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है, और लेकिन दक्षिण में अगर देखते हैं तो वहाँ पे द्रविड़ शैली जो कि प्रमुख है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, जिनमें हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में, उन सब के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लूसेंट का, जो कि लूसेंट बुक सामान्य अध्ययन है, उसका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में। तो अभी तक जो हमारे चैनल पे लोग नए आए हुए हैं तो उनको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और उसके बाद में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिस प्रकार से हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप कमेंट करें वीडियो में, कि अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। और आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, ठीक है, पीसीएस लेवल के, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको सबके लिए ये जो है प्रश्न और ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरएएस में। इस वीडियो में देखते हैं प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में समझते हैं। ये पूरी सीरीज मैंने प्रारंभ की है, जिसमें हम लूसेंट बुक को पूर्णतः समाप्त करेंगे। उसके एक एक विषय को हम लूसेंट बुक जो कि सामान्य अध्ययन की आती है उसको हम पूरी तरीके से उसके नोट्स लेकर आए हूँ, और ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं, जिसमें मैंने जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते रहे हैं और आने की संभावना है उस प्रकार से पूरी सीरीज़ को मैंने बनाया है।
अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जैसे कि प्राचीन भारत, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि प्राचीन इतिहास के 2 प्रकार के स्रोत मुझको मिलते हैं। जैसे कि पहला स्रोत है क्या, साहित्यिक साक्ष्य के रूप में, और दूसरा स्रोत है कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। अब जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि कोई भी साक्ष्य जो कि पत्थरों पर लिखे गए हैं उनसे, नहीं तो कोई अभिलेख हैं उनसे, और इसी प्रकार साहित्य जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी साहित्य या बुक से मिले हुए जो साक्ष्य हैं वो हैं। तो इस प्रकार से मैंने इनको 2 भागों में बांट लिया है। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं, इसमें मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया भी है, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, यानी कि अगर हम साहित्य साक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है कि ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण साहित्य के बाद का जो साहित्य है उसमें। अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं उसमें धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि जिसमें जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। और दूसरा नंबर है वो है गैर धार्मिक ग्रंथ, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है कुछ, और दूसरा है उसी का पार्ट है आर्द्र ऐतिहासिक ग्रंथ। अब अगर हम देखते हैं कि ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मण के बाद, ब्राह्मण साहित्य के बाद का जो ग्रंथ है उसमें हम बौद्ध ग्रंथ देखते हैं और दूसरा देखते हैं जैन ग्रंथ, जिसमें प्राचीन भारत के कुछ साक्ष्य की बात कही गई है। अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं तो उसमें वेद, उसमें आ जाते हैं वेद, कौन कौन से वेद हैं, ठीक है, जैसे कि 4 प्रकार के वेद हैं। हम उन सब के बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि धार्मिक और गैर धार्मिक कौन कौन से हैं। तो अगर हम धार्मिक की बात करते हैं तो उसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसमें वेद, आरण्य, उपनिषद, जो उसके बाद सूक्ति, स्मृति और महाकाव्य जो हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत जो हम देखते हैं महाकाव्य के रूप में देखते हैं। स्मृति में हम देखते हैं क्या, मनुस्मृति जो कि सबसे प्राचीन है, सूक्ति, वेद, आरण्य और उपनिषद। इनमें हम कहीं न कहीं देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य के रूप में इनको रखा गया है। उसी प्रकार से देखते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ। तो गैर धार्मिक ग्रंथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं और कुछ आर्द्र ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं और कुछ जीवनियाँ रहे हैं, जिनमें हम प्राचीन भारत के साक्ष्य को देखते हैं। उसी प्रकार से पहले मैंने आपको बता दिया साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। अब दूसरा बढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं अभिलेख या मुद्राओं में जो बातें अंकित हुई हैं उनमें हम देखते पुरासाक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुछ स्मारक भी आते हैं। स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गए। तो ये क्या है, ये है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं क्या, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन और मूर्तियाँ और चित्रकला, मूर्तियाँ या चित्रकला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है क्या, ये प्राचीन भारत के स्रोत हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे बताया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला समझते हैं कि प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हैं, जो कि हमारे वेद हैं, ठीक है, जो कि वेद हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान से संबंधित है, यानी कि वेद के अर्थ को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, और ज्ञान क्या है कि इसमें आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। तो वेद में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं कि आर्यों के आगमन के और उनके बसने की जानकारी मिलती है। अब हमारे वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन हम समझ लेते हैं यहाँ पे पहले कि वेद के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि यह वेद जो है जो कि मैंने आपको बताया ज्ञान, इसका अर्थ है ज्ञान। तो उसमें कहा गया है वेद में क्या, ये वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। दूसरा है इसके संकलनकर्ता कौन थे। तो इसके जो वेद हैं, वेद के संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास हैं, जो कि वेद के संकलन करता है।
उसके बाद देखते हैं वेद 4 प्रकार के, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को, जो चारों वेद हैं, इनको कहा जाता है संहिता। ठीक है, तो इनको संहिता कहा जाता है, यानी कि इन 4 वेदों को कहा जाता है वो है संहिता। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए कि चारों वेदों को किस क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन एक वेद है, यानी कि वेदों में, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। मैंने यहाँ पे बताया कि जो इम्पॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर हम ऋग्वेद में कुल मंडल की बात करते हैं तो 10 कुल मंडल यानी कि 10 हैं। और सूक्त की बात करते हैं तो कितने? 1028 सूक्त या श्लोक जिसको बोलते हैं, श्लोक है 1028 श्लोक। और ऋचाएँ जो हैं वो 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद इसके पाठकर्ता या पाठक को होत्र बोला जाता है। तो इसके यानी कि ऋग्वेद के पाठक या पाठककर्ता जो होता है उसको होत्र के नाम से जाना जाता है। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि कुल मंडल कितने? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है? तो वो है तीसरे मंडल में है। कहाँ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो कि सूर्य देवता जो हैं उनके सावित्री को समर्पित है ये। यानी कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। और ये मंत्र जो है जो कि सूर्य की जो स्तुति की जाती है, तो वही गायत्री मंत्र की यहाँ पे बात कर रहा है। फिर नवा मंडल जो है वो है सोम देवता को समर्पित है। तो जो नवा मंडल है, नौवां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं 8वां मंडल जो है वो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं कि 10वें मंडल में वर्णित पुरुष युक्त है, यानी कि जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष युक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्णों की बात कही गई है। 4 वर्णों में कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ये चारों जो वर्ण है वो किस मंडल में है? ऋग्वेद में किस मंडल में? तो वो है 10वें मंडल में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ब्राह्मण जिनका जो संबंध है वो मुख से है, यानी कि वाणी से। फिर क्षत्रिय जो कि बलवान यानी कि भुजाओं से संबंधित है। फिर वैश्य जो कि जंघाओं से संबंधित है। और शूद्र जो कि चरणों से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली है ऋग्वेद के बारे में। अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनकी बात करते हैं। जैसे कि यजुर्वेद यानी कि यजु का अर्थ होता है यज्ञ। तो इसमें यज्ञ की बात की, यानी यजु का अर्थ होता है यज्ञ। फिर इसमें देखते हैं कि इसके पाठकर्ता को कहते हैं क्या? अध्वर्यु। अध्वर्यु जो होता है इसका पाठकर्ता होता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। यानी कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। फिर इसमें अगला क्या है कि मंत्रों और बलि का उल्लेख किया गया, यानी कि मंत्रों और बलि देने का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में किया गया है। अगला क्या है इसमें कि इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का भी संकलन किया गया है। यानी कि यजुर्वेद में किस प्रकार से, यानी यज्ञों का नियम, यज्ञ जो होते हैं उनका नियम विधि विधान, किस प्रकार से यज्ञ किए जाएंगे, क्या होगा, तो इन सब की चीज़ जो है वो सभी यजुर्वेद में वर्णित है। अब कई बार प्रश्न आता है कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 2 भाग में से एक है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, और एक है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि गद्य और पद्य का नाम है। गद्य जो है वो कृष्ण है और कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य है वो है कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। अगला देखते हैं सामवेद के बारे में। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। सामवेद का जो पाठकर्ता होता है उसको उद्रात्र कहा जाता है। और इसमें साम यानी सामवेद में साम का जो अर्थ है, साम का अर्थ होता है गीति। गीति जो है वो साम का अर्थ होता है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें भारतीय संगीत का स्रोत, इसको भारतीय संगीत का स्रोत भी कहा जाता है। यानी कि साम का अर्थ है गान, या मैंने बताया आपको गीति भी है और गान भी है। गान और गीति दोनों इसके अर्थ है। फिर इसमें भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं अथर्ववेद, जो कि चौथा और अंतिम वेद है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र या जादू। अथर्व का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, पवित्र या जादू। पवित्र या जादू जो होता है ये इसका अर्थ होता है। यानी कि जो भी जादू टोने की बात कही गई है उसका उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अब इसमें कुल मंत्र हैं 731 मंत्र हैं और 6000 पद लिखे गए हैं। इसके रचयिता जो है वो अथर्व ऋषि हैं, जिन्हीं के नाम से अथर्व वेद पड़ा। अथर्व जो है उसका मैंने आपको अर्थ बताया क्या है, कि अथर्व का अर्थ होता है या तात्पर्य होता है पवित्र या जादू। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इस जो अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है और अंधविश्वासों और विचारों का उल्लेख मिलता है इसमें। और इसमें मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। इसी यानी कि अथर्ववेद में ही वेदांगों की रचना हुई है, जो कि कुल वेदांग कितने 6 हैं। 6 में कौन कौन से हैं, एक शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग जिनका उल्लेख मैंने यहाँ पे किया है, इनको भी आपको याद रखना है। शिक्षा यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वैदिक वाक्यों को स्पष्ट करने, उच्चारण हेतु निर्माण की शिक्षा का मतलब हो गया कोई भी उच्चारण करने के लिए इसका निर्माण किया गया। फिर दूसरा हो गया क्या, ज्योतिषी। ज्योतिष का मतलब क्या हो गया, इसमें ज्योतिष शास्त्र की बात कही गई है। जैसे प्राचीनतम आचार्य जो थे वो थे कौन, लगत मुन, तो उनकी बात इसमें की गई है। छंद जो कि आप जानते हैं, छंद क्या है, वैदिक साहित्य में जो गायत्री होते हैं, ठीक है, तो जिनका प्रयोग किया जाता है, जो जगती या बृहति, तो उनका प्रयोग छंद के रूप में किया जाता है। निरुक्त क्या है, यह शब्दों की एक व्युत्पत्ति हेतु व्युत्पत्ति के एक नियम है। तो वो क्या है, ये भाषा शास्त्र और इसमें प्रथम ग्रंथ को माना, यानी कि ये भाषा शास्त्र जो है उसको प्रथम ग्रंथ के रूप में माना जाता है निरुक्त को। व्याकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना की गई है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग के हेतु ये नियम बनाएंगे, जिसमें हम व्याकरण की बात करते हैं। और उसके बाद एक है कल्प, जिसमें बात करते हैं हम वैदिक कर्मकांडों के संपन्न कराने हेतु विधि और नियमों की बात कही गई, जिसकी कल्प में की गई। तो इस प्रकार से ये 6 क्या है, वेदांग है, जिनका जो संबंध है वो है अथर्ववेद में इनका वर्णन किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यानी स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला देखते हैं कि स्त्री को सर्वाधिक गिरी स्थिति यानी मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ये भी याद रखने हैं। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है, जो कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। हीनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथावस्तु, जो कि हीनायन का प्रमुख ग्रंथ है। अगला देखते हैं, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, किसमें, जातक में। अगला देखते हैं कि जैन साहित्य को आगमन कहा गया है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अगला देखते हैं, कल्लड़ द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है,
जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कल्लर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो वो है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य हैं और जिनके नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं या उसके लेखक जो हैं वो हैं कौन, चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा रचयिता अली अहमद में सुरक्षित है। यानी कि जो अरबों का सिंध विलय से संबंधित जो इतिहास है या उसका वृत्तांत है वो चचनामा रचयिता जो है उसके अली अहमद हैं, उसमें ये चीज़ सुरक्षित है। अगला है कि अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वो है अष्टाध्यायी और जिसके लेखक कौन है, पाणिनि। अगला देखते हैं कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। अगला देखते हैं इसमें कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी कि जो विदेशी यात्री आए हैं उनसे क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ जो कि लूसेंट बुक है, मैं उन्हें वहाँ से लिया है, यानी कि उसका मैं एक अब उतनी बड़ी बुक को आप एक बार में पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आई होप आप लोगों ने लूसेंट बुक पहले से भी पढ़ी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से जानकारी मिल सके और आपको जो चीज़ें वो याद हो सकें। और इसी प्रकार से यही सब चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इसको पढ़ के और पढ़ने के बाद मैंने इसमें देखा कौन कौन सी चीज़ें आती रही हैं और आने की भी संभावना है। उसी प्रकार से मैं ये सब वीडियो लाया हूँ। ये से पूरी सीरीज चलेगी अब और डेली एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। इसमें देखते हैं विदेशी यात्री में सबसे पहला देखते हैं यूनानी और रोम लेखक। तो यूनानी रोम लेखक में सबसे पहला देखते हैं कि टेसियस जो कि ईरान का राजवैद था। फिर देखते हैं सेकेंड कि हेरोडोटस जिसको हम बोलते हैं इतिहास का पितामह या इतिहास का पिता, और जिसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस यानी कि ईरान का संबंध मिलता है। अगला है मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था, और इसकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य काल का समाज और संस्कृति यानी कि मौर्य काल का समाज और संस्कृति का उल्लेख जो है वो इंडिका नामक बुक में, और जिसकी रचना की है या जिसके रचयिता हैं वो गए हैं मेगास्थनीज। अगला है डायमेकस जो कि सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के राज दरबार में ये आया था। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। आगे देखते हैं कि डायोनिसियस जो कि टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि ये किसके दरबार में आया था, तो ये आया था अशोक के दरबार में ये आया था। कौन, डायोनिसियस। अगला देखते हैं कि टॉलमी ये है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखित नामक बुक है, वो उसकी रचना की थी किसने, टॉलमी ने। अगला देखते हैं प्लिनी जो कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी जिसने, और नेचुरल हिस्ट्री जो है उसमें भारतीय पेड़ पौधों और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है, जो कि बुक कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री, और इसकी रचना की थी प्लिनी ने। तो इस प्रकार से मैं अगला देखता हूँ चीनी लेखक में फायान जो कि भारत में 14 वर्षों तक रहा था, और ये गुप्त नरेश जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन, फायान, जो कि 14 वर्षों तक रहा था। अगला देखते हैं ह्वेनसांग जो कि 15 वर्षों तक भारत में रहा और इसने नालंदा महाविद्यालय में अध्ययन किया और हर्षवर्धन के काल में आया था। तो हाथ से ह्वेनसांग और हाथ से हर्षवर्धन, इस प्रकार से भी आप लिंक करके याद रख सकते हो। अगला देखते हैं कुछ अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अल-बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था और इसने किताब-उल-हिंद और
तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज अरबी भाषा में लिखी थी। तो अगर प्रश्न आ जाए क्या कि भारत की खोज या किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक बुक है, वो किसने लिखी थी? महमूद अल-बरूनी ने, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था। अगला है इब्न बतूता। इसका यात्रा वृतांत जो कि रिहला नाम से जाना जाता है, जिसको उसने अरबी भाषा में लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश इसको नियुक्त किया था। तो आ सकता है कि किस शासक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था इब्न बतूता को? तो उसका प्रश्न हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखते हैं इसमें पुरातात्विक। अब ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी। तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला देखते हैं कि हूण का आक्रमण का उल्लेख किस में है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्या? हूण आक्रमण का उल्लेख। सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख में, और उसका शासक कौन था उस समय? भानुगुप्त था शासक। तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है, कई स्टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं रेशम बुनकर, जो कि मंदसौर अभिलेख में से प्राप्त होता है, रेशम बुनकर के बारे में। फिर प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या साहित्य में इसको कपार्षण कहा जाता है। ठीक है, कपार्षण कहा जाता है इनको, प्राचीन सिक्कों या आहत सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासकों द्वारा किया गया था, यानी कि जो सिक्कों पे लेख वगैरह चित्र वगैरह बनते थे वो सभी यवन शासकों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अब जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे, जिनमें बीड़ा बजाती हुई मुद्रा में कुछ सिक्के मिले हैं, जिनमें जो आकृतियां बनी हुई वो बीड़ा बनाती हुई मतलब कि आकृतियां हैं। तो इससे संबंध ये निकाला जाता है कि ये बहुत ही बड़ा संगीत प्रेमी था और इसको बीड़ा बजाने का बहुत शौक था। अगला देखते हैं कि अरिकमेड़ू यानी पांडिचेरी में, जिसमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर मंदिरों की कला उत्तर में कहते हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली कहते हैं दक्षिण में, यानी कि उत्तर में जो मंदिरों की कला है उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है, और लेकिन दक्षिण में अगर देखते हैं तो वहाँ पे द्रविड़ शैली जो कि प्रमुख है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, जिनमें हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में, उन सब के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लूसेंट का, जो कि लूसेंट बुक सामान्य अध्ययन है, उसका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में। तो अभी तक जो हमारे चैनल पे लोग नए आए हुए हैं तो उनको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और उसके बाद में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिस प्रकार से हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप कमेंट करें वीडियो में, कि अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। और आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, ठीक है, PCS लेवल के, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको सबके लिए ये जो है प्रश्न और ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।